बंधुओं, किसान खेती करता है ना। आप लोगों ने कभी खेती करी है? नहीं करी है। खेती देखी है? देखी है। किसान क्या करता है? पहले ज़मीन को ठीक करता है ना। पहले हल चलाता है ज़मीन में, सूखी ज़मीन में पहले हल चलाता है, फिर उसमें वो हल चला के बीच बीच में गड्ढा सा करता है। क्या कहते उसे? हाँ, मतलब जो भी हो, है ना, वो गड्ढा सा करता है, पूरे खेत में गड्ढा सा करता है। उसके बाद फिर बीज डालता है, फिर पानी देता है, बाड़ लगाता है, फिर उसकी रक्षा करता है। उसके बाद फसल आती है। ठीक। आपके यहाँ शादी होती है तो आज ही अभी शादी पक्की करी और अभी शादी कर लेते हो क्या? नहीं। क्यों? क्या कहते हो? भाई शादी के लिए तैयारी का टाइम तो चाहिए। ऐसे कैसे एक दिन में शादी कर लेंगे? कम से कम महीने 2 महीने का समय तो चाहिए। हम नहीं कर सकते ऐसे शादी। ऐसे ही करते हो ना, 1-2 महीने तक शादी की तैयारियां करते हो। यानी शादी करने के पहले तैयारी, बीज बोने के पहले तैयारी। भोजन कल बनाना है, भोजन कल खाना है। क्या बात, महिलाएं इशारा समझ गई और उनके चेहरे पर रसोई का नाम लेते मुस्कुराहट आ गई। आप देखो, रसोई के नाम से मुस्कुराहट आ गई, है ना। 1-2 दिन पहले से ये बनाना है, ये भिगोना है, ये डालना है ना, ये पिसवा के ले आ, पकौड़ी बनाना है, बाज़ार से वो खरीद के ले आ, परसों वो बनाना है। तैयारी पहले से, ठीक है ना। किसकी? खाने की। ठीक है। अच्छा, दुकान खोलनी है तो सबसे पहले तैयारी शुरू होती है। किसकी दुकान खोलनी है? फिर उसकी तैयारी शुरू होती है कि कौन सी अच्छी चलेगी, किसको चलाना है। और यदि सोने चांदी की दुकान खोलनी है तो उसके लिए उस घर का बेटा पहले सोने चांदी वाले के यहाँ नौकरी करता है जाके। भाई पहले देख के आ, कीमती चीज़ है, ऐसे तुझे दुकान में नहीं बिठा देंगे। उसके भरोसे यदि पिताजी की दुकान है तो पहले सामने से सिखाते हैं उसको, सोना चांदी वाला मामला है, ये हीरा मोती वाला मामला तुझे ऐसी दुकान नहीं सौंप देंगे। पहले मेरे साथ बैठ, सीख कि कैसे करी जाती है, तब उसको आगे करवाते या दुकान खुलवाते हैं। यानी दुकान चलाने के पहले, बोलिए ना, तैयारी, है ना। और धर्म करना हो तो कोई तैयारी नहीं, कोई भूमिका नहीं। धर्म क्यों नहीं हो पा रहा है? धर्म में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि तुमने पहले तैयारी नहीं करी है। भूमिका क्या कहते? खेत बीज बोने के पहले भूमिका बनाता है। किसी भी किताब को पढ़ना, पहले उसमें भूमिका लिखी होती है। क्या लिखी होती है? भूमिका। उस भूमिका से पता चल जाता है कि किताब में क्या है। किसान के तैयारी करने से पहले पता चल जाता है ये क्या करेगा। आपकी खरीदारी से पता चल जाता है दुकानदार को कि आप शादी का माल खरीद रहे हैं। दुकानदार को कहने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी कर रहे हो ना, ये साड़ी नहीं, वो वाली दिखा, वो वाली दिखा, वो वाली दिखा, तुम्हें कहाँ जाना है उससे पता चल जाता है। उसको मंदिर जाने के लिए खरीद रहे कि शादी के लिए खरीद रहे कि किस चीज़ की खरीदारी कर रहे हो। तो ऐसे ही धर्म करने के पहले भी तैयारी। क्या? यदि धर्म करने के पहले तुमने तैयारी नहीं करी तो धर्म भी होने वाला नहीं है। तो क्या तैयारी करें? माता जी हमें तो पता नहीं है, अब आप ही बता दो। आप तो सही कह रही हो, माला फेरते हैं तो माला में मन नहीं लगता, पूजा करते हैं तो पूजा में मन नहीं लगता, हैं
ध्यान करो तो ध्यान में मन नहीं लगता। तो हम क्या तैयारी करें कि जिससे हमारा माला पूजा जाप में मन लगने लगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं नहीं बता रही, ये भगवान महावीर ने बताई हैं 12 भावना। कौन सी भावना? 12 भावना। अनित्य, अशरण, एकत्व, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना। धर्म भावना कब है? सबसे लास्ट में। धर्म भावना कब है? सबसे लास्ट में है। और 11 भावना उस धर्म करने की तैयारी के लिए हैं। यदि तुमने 11 भावना का अनुचिंतन कर लिया, 11 भावना को अपने रोम रोम में बसा लिया, 11 भावना को आपने अच्छे से भा लिया, 11 भावना पर आपने विचार विमर्श कर लिया तो धर्म आएगा। और 11 भावना के बिना धर्म करोगे तो धर्म नहीं आएगा। कल चर्चा की थी, थोड़ी सी चर्चा हुई थी अनित्य की, कि ये संसार क्षण भंगुर है, यहाँ कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। तुम्हारा स्थायी पता है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, आपसे पूछें अपना स्थायी पता दीजिए, क्या दोगे? स्थायी पता है आपका? नहीं है ना। लेकिन मान क्या रहे हो? स्थायी मान रहे हो अपने आप को, इसीलिए दिक्कत होती है। स्थायी मान लेते हो और फिर वो छूट जाए तो दिक्कत होती है। अशरण, सब पर भरोसा करते हो, टूट जाए तो फिर दिक्कत होती है। संसार में सुख मानते हो, दुख मिलता है तो दिक्कत होती है। इसलिए अशरण भावना भाव, इसलिए संसार भावना भाव, एकत्व भावना भाव, मैं अकेला हूँ। कौन सी भावना? इसकी भावना भानी पड़ेगी और ये अंदर श्रद्धान बिठाना पड़ेगा कि मैं अकेला हूँ। ये भावना भानी पड़ेगी। जब तक ये भावना नहीं भाओगे तो धर्म किसके लिए करोगे? अभी धर्म किसके लिए कर रहे हो? घर के लिए, परिवार के लिए, घर में सुख शांति रहे, घर ठीक ठाक चले। हम तो रोज़ भक्तांबर विधान करते हैं, हमारे घर में शांति रहे, हम तो रोज़ शांति विधान करते हैं। किस लिए कर रहे हो? अरे बोलिए ना, घर के लिए कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं घर के लिए? क्योंकि तुमने एकत्व भावना नहीं भाई है। जब तक एकत्व भावना नहीं भाओगे तब तक तुम धर्म अपने लिए नहीं करोगे। धर्म करने के लिए एकत्व भावना का भाना जरूरी है। एकत्व भावना के भाए बिना आपका उपयोग धर्म में लग ही नहीं सकता, और लग भी जाए तो भगवान उसका वो ठीक हो जाए, वो परीक्षा में निकल जाए, उसका ये हो जाए, भगवान हम श्रीफल चढ़ाएंगे, भगवान हम ये करेंगे, भगवान। इसलिए धर्म करोगे। धर्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एकत्व भावना नहीं भाई है। और एकत्व भावना क्यों नहीं भाई है? क्योंकि अन्यत्व भावना नहीं भाई है। पहले एकत्व भावना भाव, मैं अकेला हूं। जब एकत्व भावना भाओगे तो जितने दिखने वाले पदार्थ हैं, जितने रिश्ते हैं, जितने साथी हैं, जितने मित्र हैं, ये अन्य नजर आने लगेंगे। क्या नजर आने लगेंगे? ये मुझसे अन्य हैं, मैं एक हूँ और ये मुझसे अन्य है। इसलिए एकत्व भावना भी कही और अन्यत्व भावना भी कही, दोनों तरह से अलग किया है। एकत्व में पहले दूसरों से अपने को अलग करो और अन्यत्व में फिर अपने से दूसरों को अलग करो, फिर अन्यत्व भावना भाव, तब धर्म आएगा। नहीं तो धर्म आने वाला नहीं है। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी भूमिका पूरी नहीं बनी। एकत्व अन्यत्व भावी लिया, अभी आश्रव संवर को तो जानते ही नहीं हो, कर्मों को तो जानते ही नहीं हो, तो इसलिए, और शरीर को भी अपना मान रहे हो। तो एकत्व अन्यत्व अवाशुचि भावना भाव, चलो ये दूसरे जो दिख रहे हैं ना, ये तो दूसरे हैं ही हैं, लेकिन शरीर को नहीं छोड़ा अभी। तो फिर कहा अशुचि भावना, ये शरीर कैसा है? दुर्गंध है, अशुचि है, मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तनने बिगाड़ी। क्या? जो शुद्ध वस्तु जग में
तुम्हारा डीओ का डिब्बा, जब तक डीओ डिब्बे में रहता तो कैसा रहता है? खुशबूदार। और तुम्हारे शरीर में लग के कैसा हो जाता है? बदबूदार है। जब तक मिठाई और रसगुल्ले जब तक शोकेस में रखे तो कैसे हैं? सुंदर हैं। और तुम्हारे मुंह में गए और अब बाहर निकाल के बेचो, बिकेंगे? क्यों? किसका स्पर्श कर लिया? शरीर का स्पर्श कर लिया। जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। तुम कितना इतना अच्छा अच्छा भोजन करते हो और बाद में क्या वेस्टेज निकलती है। जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता और ज्ञानी सदा तप तपा, तप तप के तप तपा सुख शांति पाता। तो इस अशुचि भावना को भाव, जब तक इस शरीर से मोह रहेगा तब तक भी तुम धर्म करने वाले नहीं हो। इसीलिए अब भावना कह दी अशुचि भावना। फिर कह दी यदि हम करते हैं तो क्या होता है? बोले पाप कर्मों का आश्रव होता है, अथवा शुभ योग करते हो तो थोड़ा बहुत पुण्य आ जाता है। तो क्या होता? आश्रव भावना। भाई अब कर्मों को समझो, कर्म कैसे आते हैं। अब कर्म आए हैं तो आने से कैसे रोकें? तो संबर भावना। और फिर कर्मों को कैसे भगाएं? तो निर्जरा भावना। ये संसार क्या है, कितना बड़ा है, कैसा है, इसको जानो। ये जीव कब से संसार में रह रहा है, मोक्ष कहाँ है, नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है। तो अब देखो इस संसार के विषय में, और मुझे जाना कहाँ है, इस लोक में मेरा स्थान कहाँ है। तो लोक भावना। और फिर अपने ज्ञान को जानो कि संसार में सच्चा ज्ञान मिलना कितना दुर्लभ है। फिर इसको जानो, तब जाके तुम्हारे अंदर धर्म आएगा। नहीं तो कषायों में ही पड़े रहोगे, तेरी मेरी में ही पड़े रहोगे, अभिमान कष क्रोध मान माया लोभ में पड़े रहोगे, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में पड़े रहोगे। तब तक धर्म आने वाला नहीं है। पहले 11 भावना को पढ़वा के पहले धर्म भावना की भूमिका बनाई है। और जिसकी भूमिका नहीं बनी है वो काम करेगा तो वो काम सही होने वाला नहीं है। तुम इधर उधर की चर्चा करते करते माला फेरने बैठ गई, तब माला फेरने में क्या आपको भगवान याद आएंगे? सीरियल देखते देखते अब चल माला का टाइम हो गया, माला फेर लें, तो क्या भगवान याद आएंगे? वही सीरियल के कलाकार याद आएंगे। तेरी मेरी करते करते पूजा करोगे तो क्या भगवान की पूजा होगी? उनकी पूजा चल रही है जिनको तुम दिमाग में याद कर रहे हो। उनको ही जल चढ़ रहा है, उनको ही चंदन चढ़ रहा है, उनको ही अक्षत चढ़ रहा है, उनको ही चढ़ रहा है, क्योंकि तुम उनको ही याद कर रहे हो। अब भगवान की पूजा नहीं हो रही, जुबान में पूजा चल रही है। जहां जिसको पूजा करवानी थी वो तो है ही नहीं तुम्हारे साथ में। तो धर्म करने के पहले 11 भावना हमारे रोम रोम में बस जानी चाहिए, तब धर्म होगा। नहीं तो जिंदगी भर भटकते रहोगे, जिंदगी भर मंदिर भी जाओगे, जिंदगी भर चावल भी चढ़ाओगे, जिंदगी भर अष्टद्रव्य लेके भी घूमोगे, जिंदगी भर सोने की चांदी की हीरा की पन्ना की माला भी फेरोगे, तो भी माला फिरने वाली नहीं है। कुछ नहीं होने वाला उस माला से। चाहे माला सोने की हो, चाहे हीरा की हो, चाहे पन्ना की हो, चाहे माणिक की हो, चाहे किसी की माला ले लेना, भगवान अंदर घुसने वाले नहीं है। भगवान तो तभी अंदर घुसेंगे जब मेरी एकत्व भावना होगी, जब अन्यत्व भावना होगी, जब इस संसार को समझोगे, जब अपने आप को समझोगे, जब अपने जीवन को समझोगे, जब भगवान के जीवन को समझोगे, जब परमात्मा को जानोगे, तब कहीं जाकर के धर्म हमारे अंदर घुसेगा। उसके पहले ये धर्म घुसने वाला है ही नहीं है। हाँ माता जी, हमें तो याद है 12 भावना ना हमें आती। कौन सी वाली सुनाएं? बड़ी वाली सुनाएं कि छोटी वाली सुनाएं? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। एक सेठ जी थे, जंगल में किसी काम से गए, तो वहाँ पर प्रवचन चल रहा था।
राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार कि राजा भी मरेगा, राणा भी मरेगा, छत्रपति भी मरेगा, हाथी पर बैठने वाला मरेगा, घोड़े पर बैठने वाला मरेगा, सब मरेंगे। इतना सुना, फिर वो महाराज ने कहा नियम ले लो। हाँ ले लेता हूँ, कौन से 12 भावना का रोज पढ़ूंगा। बोले ठीक है। बोले और क्या पढ़ना? बोले द्रव्य संग्रह एक ग्रंथ है वो पढ़ना। बोले ठीक है। गया, अब बोले चलो ठीक है आप कहते हो तो पढ़ लेता हूँ। अब गया, घर गया तो रोज पढ़ता राजा राणा छत्रपति हाथिन की असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, मज़ा आ गया। सब मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं तो गाड़ी में बैठने वाला हूँ। इसमें ये तो लिखा ही नहीं है हाथी पर बैठने वाला मरेगा, घोड़े पे बैठने वाला मरेगा, हैं? हाँ, लेकिन ये नहीं लिखा है कि इसमें गाड़ी में बैठने वाला मरेगा। अच्छा, द्रव्य संग्रह पढ़ना, तो द्रव्य संग्रह किसको कहते हैं आपकी भाषा में? संपत्ति इकट्ठी करने को द्रव्य संग्रह कहते हैं, है ना? संपत्ति का यानी द्रव्य संग्रह। कुछ दिनों के बाद आया महाराज के पास, महाराज आपने बहुत अच्छा सूत्र दिया, जिस दिन से दिया हूँ बड़ा प्रसन्न हूँ। भाई क्या किया तूने, क्या पढ़ा तूने? बोले बस आपने बताया था कि वो राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति में ना मैं राजा हूँ, ना मैं राणा हूँ, ना मैं छत्रपति हूँ, ना मैं हाथी पे बैठता हूँ, ना मैं घोड़े पे बैठता, मैं तो गाड़ी में बैठता हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं मरूंगा। बड़ा मजा आ गया महाराज। अरे बोलिए ना, 12 भावना पढ़ी ना, गलत अर्थ निकाला कि नहीं निकाला है? अच्छा, किसी के यहाँ कोई घटना घट जाए तो समझाने जाते हो? क्या समझाते? किसी का बेटा चला जाए, क्या समझाते हो? अरे इतने दिन का संयोग था, इतने दिन साथ में रहना लिखा था, चुप हो जा, मत रो, समझाते ना? अब वही घटना तुम्हारे घर घट जाए, उसको सुनाते हो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार और मरना सबको, देखो सबको एक दिन जाना ही जाना है। अब वही घटना तुम्हारे घर में घट जाए, अब क्या होगा? रोगे कि 12 भावना पढ़ोगे? अरे बोलिए ना, क्या करोगे? फिर वो आपको आके समझाएगा, हैं? बस ऐसा ही है, एक दूसरे को समझा रहे हैं और एक दूसरे समझ भी नहीं रहे हैं। सारी दुनिया में प्रवचनों की गूंज है। टीवी में देखो तो प्रवचन, कथावाचक और कहाँ कहाँ के कितने, और वो स्टेटस और वो सब में ही प्रवचन आ रहे हैं आजकल तो। अरे नहीं, अरे सबसे पहला मेरा स्टेटस जाना चाहिए, मेरा वाला स्लोगन पढ़ा जाना चाहिए। कितने नीति वाक्य आ रहे तुम्हारे मोबाइल में, दिन भर निकालते रहो, पढ़ते रहो, हाँ ये बहुत बढ़िया, इसको मैं फॉरवर्ड करती हूँ, ये बहुत बढ़िया, इसको मैं फॉरवर्ड करती हूँ। बस ये दूसरों के लिए हैं, ये खुद के लिए नहीं है। जिसको जो सही लगा उसने डाल दिया, जिसको जो सही लगा उसने डाल दिया। अब वो गलत है या सही है ये पता ही नहीं है, वो एकांत से कहा है या व्यवहार से कहा है या निश्चय से कहा, ये पता ही नहीं है। बस पढ़े जा रहे हैं और जैसा उस समय तुम्हारा भाव होता है उसको अपने ऊपर ले लेते हो, सही समझ ही नहीं पाते हो। सारी दुनिया में प्रवचनों की गूंज चल रही है, मगर सही समझने वाला है ही नहीं है। इसका नाम धर्म नहीं है। आप तो भले मोबाइल ना चलाते हो, भले आपके पास एक भी नीति वाक्य ना हो, मगर यदि 12 भावना आपके पास में है, आपके मन में है, आपके चिंतन में है, आपके विचारों में है, आपके जीवन में है, तो धर्म आपके अंदर जाएगा। और है धर्म आपके अंदर, जाएगा नहीं, धर्म है आपके अंदर में। और ये 12 भावना नहीं है तो समझना अभी धर्म, इसको ठूस ठूस के घुसाते भी रहो तो भी ये घुसने वाला नहीं है। मंदिर में बैठे बैठे भी मन भटक जाता है, सब कुछ करने के बाद भी मन भटक जाता है। क्यों? क्योंकि 12 भावनाओं को तुमने अभी भूमिका नहीं बनाई है। 12 भावना क्या है? ये 11 भावना तो भूमिका है। जब तक भूमिका नहीं बनेगी तब तक उस भूमि में महल कैसे खड़ा होगा, उस भूमि में खेती कैसे होगी? नींव तो बना ही नहीं अभी तक। जो तुम्हारे मम्मी पापा ने सिखा दिया तुमने अपने बच्चों को सिखा दिया। कैसा सिखाया है? जैसा तुमने सीखा था।
हैं? पढ़ते पढ़ते भी गलत पढ़ लेते, क्योंकि अर्थ तो निकालते नहीं हो। अर्थ निकालने का तो काम ही नहीं है। दुनिया भर के अर्थ तो निकालते हो, मगर जहाँ अर्थ निकालना चाहिए वो अर्थ नहीं निकालते हो। बोलिए हाँ या ना? हैं? दो बलभद्र मुफ्त में गए। कहाँ गए? दो बलभद्र मुफ्त में गए। सही है गलत है? सही है ना? मैं सही बोल रही गलत बोल रही? नहीं, जो लाइन मैंने बोली ये सही है या गलत है? दो बलभद्र मुफ्त में गए। मुफ्त और मुकती दोनों में अंतर है कि नहीं है? पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है? मुकती को मुफ्त पढ़ रहा है। बीत राग मैटो अवे भेंटो राग कुटेव। सही है गलत है? बीत राग मैटो अवे। अरे पढ़ने वाले मैंने उस कान से सुने ऐसा पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो भाव नहीं समझते हैं। बस हमारा तो नियम है भाई पूजा करने का, हमें तो पूजा करना, हम तो बिना पूजा के पानी नहीं पीते हैं, हम तो बिना पूजा के हाँ बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। अच्छी बात है, पूजा करना चाहिए, पूजा के बिना भी काम नहीं है, लेकिन पूजा कैसी करनी चाहिए इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। मेरी भावना पढ़ते हो? अरे बोलिए ना, पढ़ते हो? उसमें बोलते ना दुष्कृत दुष्कर हो जावे। कुछ लोग क्या पढ़ते? दुष्कर दुष्कर हो जावे। कुछ पढ़ते दुष्कृत दुष्कृत हो जावे। हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। कुछ कहते दुष्कर दुष्कर हो जावे, कुछ कहते दुष्कर। अर्थ ही नहीं पता है, अर्थ ही नहीं पता, घुसते ही नहीं है अंदर, जाते ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, दुनिया को समझाने की कोशिश करते, खुद को समझ में आता नहीं है, दुनिया को समझाने चले। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? यदि आपने पढ़ा कि घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कृत हो जावे, आपने पढ़ तो लिया, अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? दुष्कृत का क्या मतलब होता है? दुष्ट कार्य करता है वो दुष्कृत है। कृत यानी करने वाला, दुष् यानी बुरे काम, बुरे काम कर। तो घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कृत हो जावे यानी सारे में बुरा बुरा हो जावे, सारे में बुरा बुरा हो जावे, ये अर्थ निकलेगा। अब दूसरा अर्थ निकालो, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष्कर हो जावे। अब इसका अर्थ निकालो। दुष्कर का मतलब कठिन। हे भगवान, मेरी भावना है घर घर में चर्चा धर्म की कठिन हो जाए, होए ना। बात समझ में आई कि नहीं? घर घर में चर्चा धर्म की बहुत कठिन हो जाए मतलब होए ना, इसका अर्थ ये निकलता। अब सही अर्थ निकालो इसका कि घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे यानी बुरा काम कठिन करना कठिन हो जावे। घर घर में जब चर्चा धर्म की रहेगी तो बुरे काम करना कठिन हो जाएगा। इसका ये अर्थ निकलता है। और क्या अर्थ है? अर्थ से प्रयोजन ही नहीं है, अर्थ से बस लिखा है तो पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा हमारा कोई काम नहीं है, दिमाग लगाना हमारा कोई काम नहीं। मुझे तो ऐसे लोग भी मिले हैं, जब मैं विधान वगैरह लिखती थी तो एक कहती थी, अरे काय को माथा पच्ची करती है। क्या कहती थी? काय को माथा पच्ची करती है, तो ना दिमाग खर्च करती है। शांति से बैठा कर अपनी बात साथ किया कर, अपने अच्छे बातें करो अपना, बस ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाया कर। मैंने कहा दिमाग लगाएगा वही जिसके पास होगा। क्या? दिमाग लगाएगा वही जिसके पास होगा। है तो तुम्हारे पास भी, मगर तुम्हारा दिमाग दुनिया भर की बातों में लग रहा है।
ऐसा नहीं है कि आपके पास में दिमाग नहीं है, दिमाग तो आपके पास में है, और हमसे भी बढ़िया वाला दिमाग हो सकता है। जरूरी नहीं कि मेरे बराबर का हो, मेरे से बढ़िया दिमाग भी हो सकता है, मगर अपना दिमाग लगा कहाँ रहे हो? कपड़ों में लगा रहे हो, खाने में लगा रहे हो, निंदा बुराई में लगा रहे हो, तेरी मेरी में लगा रहे हो, है मान अपमान सम्मान में लगा रहे हो, क्रोध में लगा रहे हो, मायाचारी में लगा रहे हो, लोभ में लगा रहे, अपना दिमाग लगा कहाँ रहे हो? दिमाग तो तुम्हारे पास भी है, ऐसा नहीं कि तुम बिना दिमाग के हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग सही जगह नहीं लग रहा है, और इस दिमाग को सही जगह लगाना ही धर्म है। इस दिमाग को सही जगह लगाना ही, अब इसको ही लगाओ यहाँ। धर्म किसे कहते हैं? अपने दिमाग को सही जगह लगाना ही धर्म है। अब भूमिका बनाओ, ये सही जगह कौन सी है, ये सही स्थान कौन सा है, ये सही भाव कौन सा है, ये सही विचार कौन से हैं, ये सही चीज कौन सी है? अब ढूंढने का काम दिमाग करेगा। सबसे पहले जिसने 12 भावना ढूंढ ली हैं, बस उसने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। आंख बंद करना और एक एक शब्द बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े ध्यान से पढ़ना। जैसे आप भोजन करते हो तो चबा चबा के खाते हो। क्या करते हो? चबा चबा के खाते, फिर अंदर करते हो, रस बनता है। ऐसी 2 लाइन पढ़ी, अब उसको चबाओ। किसी की अर्थी निकल रही है, कोई जा रहा है, किसी की मृत्यु हुई है, एक दिन मैं भी जाऊंगा, अब उसको चबाओ, बैठकर 2 लाइनें चबाओ। फिर जब चब जाए फिर अगली 2 लाइनें पढ़ो, फिर उनको चबाओ, फिर अगली 2 लाइनें पढ़ो, फिर उनको चबाओ। ऐसे 12 भावना पढ़ ली हैं, और तुम तो एक सांस में 12 भावना पढ़ लेते हो। कुछ लोग तो कहते हैं हम 3 मिनट में भक्तांबर पढ़ लेते हैं, हम तो 4 मिनट में भक्तांबर पढ़ लेते हैं। ये कौन है? अरे बोलिए ना। जिन्होंने सारी जिंदगी भक्तांबर तो पढ़ा, मगर जुबान से पढ़ा, जीवन से नहीं पढ़ा। जिस भक्तांबर में आदिनाथ भगवान की याद ना आए, वो भक्तांबर कैसे पढ़ा आपने? जैसे भक्तांबर लिखते समय जो हमारे आचार्य मानतुंगे के समान भाव, उनके भाव थे, जब तक ऐसे भाव नहीं आएंगे तब तक भक्तांबर पढ़ा कहाँ? एक भजन मीरा ने भी गाया था, और उस मीरा के भजन लता मंगेशकर ने भी गाए थे। तो हो सकता है मीरा की आवाज़ लता मंगेशकर जैसे ना हो, लेकिन उन भजनों का फल किसने प्राप्त किया? मीरा ने। क्यों? क्योंकि उसने हृदय से गाए थे, उसने आत्मा से गाए थे। लता मंगेशकर ने गले से गाया था, उसने जीवन से गाया था। तो लता मंगेशकर तो बहुत है, लेकिन जीवन से धर्म करने वाले तब पैदा होंगे जब 12 भावना पढ़ेंगे। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? तो माला फेरने के पहले क्या करना है? भूमिका बनानी है। हाथ जोड़ के भगवान को याद करके, हे भगवान हम आपको स्मरण करने बैठ रहे हैं, हे भगवान हम आपको याद करने बैठ रहे हैं, हे भगवान हम आपकी शरण में आ रहे हैं, हम आपका ध्यान करने बैठ रहे हैं। अब धीरे धीरे बैठ के नमोकार मंत्र का धीरे चुप चबाते चबाते धीरे धीरे नमोकार मंत्र पढ़ो, और हर मंत्र में भगवान को याद करो। देखो कैसे नहीं माला में मन लगता है। भूमिका बनाओ पहले। क्या बनाना है? पहले भूमिका बनाना है। पूजा करने के पहले भूमिका बनाओ। पूजा करने के पहले ये सामग्री देंगे, ये लगाएंगे, विनय पाठ पकड़ने, स्वाहा, ये आजा 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 स्वाहा, आजा इधर इधर बैठ जा, आजा आजा आजा। वास्तव में धर्म अभी जीवन में आज की चर्चा से यदि सार निकालें तो धर्म अभी जीवन में आया ही नहीं है। पीली साड़ी पहनना धर्म नहीं है, हैं? पीली साड़ी क्यों पहनाई जाती? ताकि आपकी भक्ति बढ़े, आपके विचार सुंदर हों। पीला रंग भक्ति का प्रतीक है। ऐसी ऊर्जा निकलती कि तुम्हारी भक्ति बढ़े। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? एक
महिला दूसरे के घर गई तो उसकी वो जो थी वो सहेली थी, विधवा हो गई थी, तो वो सफ़ेद साड़ी पहनी थी, वहाँ हलवा नहीं बनता था, लेकिन वहाँ वो हलवा खा के आई, उसने हलवा बनाया। उसने पूछा तूने हलवा कैसे बनाया? उसने बता दिया, पानी, आटा, घी, चीनी मिला करके और पानी डाल के बना देते हैं। उसने ये नहीं बताया कि गैस जलाते हैं। अब वो घर गई तो घर जाके उसने मिलाया, हलवा नहीं बना। अब उसने सोचा कि शायद वो सफ़ेद साड़ी पहनी थी और बाल कटाई हुई थी, तो शायद मेरा हलवा इसलिए नहीं बना कि मेरे बाल कटे हुए नहीं हो, मैंने सफ़ेद साड़ी नहीं पहनी। अब उसने सफ़ेद साड़ी भी पहन ली और बाल भी कटा लिए, अब हलवा बनाया, फिर भी हलवा नहीं बना। तो उसका पति घर आया, बोले ये क्या पहन के बैठी, क्या कर लिया तूने? बोले हलवा बना रही हूँ। तो बोले हलवा ऐसे बनता है क्या? तो बोले क्यों? मेरी सहेली सफ़ेद साड़ी पहनी थी और बाल कटाई हुई थी, तो इसलिए उनका हलवा नहीं। तो वो जो था उसको शायद आता होगा, फिर उसने बताया सारा कि हलवा ऐसे बनता है। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से हलवा बनता है? साड़ी से हलवा नहीं बनता है, भावों से हलवा बनता है। यदि साड़ी से धर्म हो रहा होता तो हमारे यहाँ कपड़े त्याग करने की बात नहीं आती। यदि कपड़ों से धर्म होता तो, अष्टद्रव्य की सामग्री से धर्म होता तो घर छोड़ने की बात ही नहीं कही जाती। धर्म होता है आत्मा से, भावों से। उस धर्म को करना शुरू करो, फिर देखो आपको कितनी शांति मिलती। जब तक इन पर द्रव्यों से चिपके रहेंगे ना, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। सबसे पहला काम इनको छोड़ना और एकत्व भावना भाना। ठीक है, तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया लोग आए हैं आज। तो आज से क्या करोगे? भूमिका बनाओगे। क्या बनाओगे? भूमिका बनाओगे। किसके पहले? माला फेरने के पहले, पूजा करने के पहले, अभिषेक करने के पहले क्या बनाओगे? भूमिका बनाओगे। ठीक है, चलिए महत्व सुना दूं? है घर में कक्का का, गाड़ी में चक्का का और बनाने में भूमिका का। आशीर्वाद। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और जीवन में करने में अच्छे अच्छे भाव का, छूटने में आधि का, दूर होने में व्याधि का और करने में जीवन में समाधि का। हाँ, महिलाओं में हार का, बिजली में तार का और समाधि के समय याद रहने में नमोकार का। समाधि के समय ओम भी बोल दिया जाए, समाधि के समय ओम नमः सिद्धेभ्या भी बोल दिया जाए, उतना भी याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात मानना चाहिए, है ना। शरीर में कान का, रहने में मकान का और याद करने में भगवान का। आष्टा, अच्छा। बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में आष्टा का। पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, आने वालों में रफीगंज का। देहरादून, अच्छा। शरीर में खून का, शरीर में खून का, बच्चों में जुनून का और आने वालों में देहरादून का। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में गाजियाबाद का। हाँ, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सवाई माधोपुर का।
शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का और सवाई माधोपुर के ललित संगीतकार का। हजारीबाग, जीवन में त्याग का, भोजन में साग का और आने वालों में हजारीबाग का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में सहारनपुर और रायपुर का। बागी दौरा क्या कह रही हैं? बागित्रा, बागित्रा, अच्छा। रहने के लिए धरा का, रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में बागित्रा का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। पलक गांव का नाम है। भगवान की झलक का है और धर्म करने में जल्दी अब तलक का और आने वालों में आँखों में पलक का। अरे अब नाम नहीं पूछो, आप तो शहरों के नाम बताओ बस। बेड़िया, लिखने में खड़िया का, वस्तुओं में बढ़िया का और आने वालों में बेड़िया का। सीहोर, जंगल में मोर का, बच्चों के शोर का और आने वालों में सीहोर का। बोलिए 24 भगवान की।